जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। इस बात को 4 बार कहा है। 3 बार में चीज़ें पक्का मानी जाती है, त्रिवाचा कहा जाता है। कोई बात अगर 3 बार कह दी जाए तो पक्का हो जाता है। और यहाँ भगवान 4 बार कहते हैं कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, और ये मैं कह रहा हूँ। अर्थात भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये बात बाद में एस्ट्रोनॉमी में खोजों से जब स्पष्ट हुआ कि 9 ग्रहों में गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब एक तो उसका आकार हो गया। अब दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। 5 भावों का कारकत्व अर्थात पोर्टफोलियो है, विभाग है देवगुरु बृहस्पति के पास। आप लगभग 50% चीज़ें हो गई देवगुरु बृहस्पति के पास। आपके जीवन की 50% से अधिक चीज़ों पर देवगुरु बृहस्पति की इच्छा काम करती है। वो जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्र गति करेंगे। कोई ग्रह जब अपनी गति में परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम में परिवर्तन आ जाता है। ये वक्री ग्रह क्या होता है? ग्रहों की 5 प्रकार की गतियाँ होती हैं: मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, अस्तंभी और वक्री। वक्री ये 5 प्रकार की गतियां हैं, और वक्री ये 5 प्रकार की गति है। कोई ग्रह वक्र गति नहीं करता, लेकिन रिलेटिव मोशन से जब देखते हैं, एंगुलर मोशन से जब देखते हैं, तो वो हमें पीछे जाता हुआ दिखता है। जैसे हम 2 गाड़ियों ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, कोई बगल में हमारी गाड़ी कोई ट्रेन गुजर रही तो हमें लगता है कि पीछे जा रही। ऐसा नहीं है, जबकि दोनों ट्रेनें गति कर रही होती हैं। केवल हमें लगता है, अपनी स्थिति से हमको लगता है कि वो पीछे जा रही है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा होगा। ग्रह जो जैसी जिसकी गति है वैसे वो गति कर रहा है, लेकिन हमें जो दिखता है वो एंगुलर मोशन, वो रिलेटिव मोशन से जो हम देखते हैं, उसके आधार पर परिणाम में परिवर्तन आ जाता है। सारावली एक बहुत ही क्लासिकल ग्रंथ है ज्योतिष का, सारावली। उसमें ग्रहों के बल की बात की गई है। उसमें कई प्रकार के ग्रहों की बल बात की गई: आयन बल, काल बल, स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा बल। तो जब वक्री ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो उसी सारावली ग्रंथ के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में ऋषि लिखते हैं कि जब कोई ग्रह चेष्टा बली हो जाता है, अर्थात वक्र गति करने लगता है, और यदि वो शुभ ग्रह हो तो क्या करता है? क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजा, क्वचित यशः। कभी वो राज्य दे देता है, कभी वो धन देता है, कभी वो धर्म में रुचि बढ़ा देता है, और कभी यश में वृद्धि कर देता है। और ये क्वचित शब्द था, ये अचानक से होगा, पहले से प्लान्ड नहीं होगा, और ये चीज़ें हो जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति वक्र गति करने जा रहे हैं। परम शुभ ग्रह हैं। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह यदि कोई कहा जाता है तो देवगुरु बृहस्पति हैं। कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ हों तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि वो 1.25 लाख दोषों को दूर कर देते हैं। 1.25 लाख दोष दूर करने वाला इतना बली ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही हैं। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो क्या परिणाम लेकर के आए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी पर ये वीडियो है। वक्री होकर के देवगुरु बृहस्पति यहां पर कुछ शुभ योग बनाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शुक्र उनके ठीक सामने आ जाएंगे 180 डिग्री पे, और बन जाएगा समसप्तक योग। और दृष्टिगत ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, कुबेर योग बनेगा। मैंने पिछले वीडियो में जब मैं देखा आपने कि राहु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन की जो बात की थी, शनि राहु के नक्षत्र पे गए, तो उसमें जो उसकी स्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां पैदा होने वाली है शनि के राहु के नक्षत्र पे जाने से,
उसके कारण से जो भयावह स्थिति आने वाली थी, अब मैं थी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, देवगुरु बृहस्पति और राक्षस गुरु शुक्राचार्य, ये दोनों गुरु मिलकर के उन स्थितियों पर कंट्रोल स्थापित करेंगे। और यहां पर केवल 7 नवंबर तक ही नहीं, उसके बाद शुक्र पहुंचेंगे वृश्चिक राशि से धनु राशि पर चले जाएंगे, तो ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, स्थान परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति की राशि पे शुक्र आ जाएंगे, शुक्र की राशि पर देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे फलता, और उसके बाद भी फिर केंद्र का संबंध बन जाएगा। कुल मिलाकर के जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, इनका बल बढ़ा हुआ है, हम सबको इसका सर्वोत्तम लाभ लेने की आवश्यकता है। जब कोई ग्रह वक्र होता है, शुभ ग्रह खासकर देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये बहुत शुभ परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि बल बढ़ जाता है, शुभ परिणाम, लेकिन उलझनों के साथ देते हैं। आपकी उलझनों को सुलझाएंगे, लेकिन उलझा हुआ सब कुछ आपके सामने उलझा हुआ आएगा। लेकिन वही देवगुरु बृहस्पति वो विवेक देंगे, वो ज्ञान देंगे, जिससे आप वो जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें, उसको अपने लाभ में परिवर्तित कर सकें। महर्षि पराशर कहते हैं कि कोई देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो उच्च की सदृश परिणाम देने लगते हैं, बहुत बली हो जाते हैं, और उच्च के समान परिणाम जैसे जैसे वो कर्क राशि में बैठे हों ऐसा परिणाम देने लगते हैं। आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आए हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन सा उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का सर्वाधिक लाभ उठाया जा सके। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के द्वितीय स्थान पर वक्री हो रहे हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। द्वितीय स्थान पर आपके धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान और भाग्य स्थान के कारक हैं। कोई ग्रह वक्री होता है तो इस संकेत है कि आप जरा पीछे मुड़ करके देखिए, थोड़ा पाज लीजिए, देखिए कहीं पीछे कुछ छूट तो नहीं रहा आपका, कोई पास्ट कर्मा छूट तो नहीं रहा, कुछ पेंडिंग्स आपकी तो नहीं है, उसको आप निपटाइए। तो कहाँ कहाँ से पेंडिंग्स आप हो सकती, मैं संकेत करता हूँ, आप समझते जाइए। द्वादश से, अर्थात अभी जब गुरु वक्री होंगे तो कुछ खर्चे ऐसे बढ़ सकते हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। जो आपने छोड़ रखा था, जो आपने पेंडिंग में डाल दिया था, जिसे आपने ठंडे वस्ते में डाल दिया था, वो खर्चे अब करने पड़ेंगे, और वो आपके लिए शुभ होंगे, वो आपके लिए परिणामदायी होंगे, शुभ परिणामदायी होंगे। कहीं वो किसी धर्म स्थान पर दान करने का तो नहीं आपने सोचा था, कहीं डोनेशन तो नहीं करना था, कहीं हॉस्पिटल पे कुछ खर्च करने से आप बच रहे थे, ऐसे कुछ चीज़ों पर आपका व्यय करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और ऐसे व्यय होंगे जो अचानक से आपके परिवर्तन आएंगे, अचानक से आएंगे और आपको ना चाहते हुए भी ऐसे व्यय करने पड़ेंगे। दूसरा, धर्म भाव, अर्थात कुछ धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित चीज़ें, कुछ पिता से संबंधित चीज़ें, वहाँ से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पेंडिंग छोड़ रखी थी, अब वो सामने आएंगी अचानक से, और आपको उसको पूरा ही करना पड़ेगा। और जब पूरा कर लेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो बड़ी शानदार आपके लिए हो जाएंगी। पहले तो देवगुरु बृहस्पति की छठे स्थान पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रु का यहाँ पर समाप्त कर देंगे। वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ते ही बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये नौकरी का विभाव है, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लाएंगे आपके लिए। अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी, आप तैयार नहीं रहेंगे, और अपॉर्चुनिटी आई और चली गई, ऐसा ना होने पाए, इसलिए हमेशा प्रिपेयर रहें, चाहे उलझनों के साथ ही आए, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़िए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत परिणामदायक हो जाएगा, बहुत शुभ परिणाम आएगा। तो छठे स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण और शत्रु तीनों को समाप्त कर देगी। रोग कोई उभर रहा था, कोई था, वो सब समाप्त करेंगे। ऋण कोई था, उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे ऋण आपको जो पहले आपने ले रखे थे, पेंडिंग्स में थे, हो सकता है सामने आ जाए, मांगने वाला सामने आ जाए, बैंक का नोटिस आ जाए, वहाँ से हो सकता है आपको अपने संचित कोष में से खर्च करना पड़े। तो ये अच्छा ही है, ये बुरा नहीं मैं कहता, ये तो अच्छा ही, क्योंकि ऋण मुक्त हो जाए, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर
से जब यक्ष ने प्रश्न किया कि सुखी कौन, तो उन्होंने बताया कि जो ऋण मुक्त हो। तो ऋण से मुक्ति तो बहुत शानदार है कि ताकि आपका कोई कर्मा न बनने पाए, नहीं तो ये अगले जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। किसी का भी आप 1 रुपए भी अगर बाकी हैं तो अगले जन्म में उसको चुकाना पड़ेगा। कोशिश करिए कोई ऋण आपका ना बाकी रहे। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर दृष्टि डाल करके आपको ऋण मुक्त करने का प्रयास करेंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, शत्रुओं से प्रोटेक्शन दिलाएंगे आपको, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो चाहे बाह्य शत्रु हो, सबसे आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। चूंकि अर्थ त्रिकोण में है ये, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में है, फलतः यहाँ से जब इनकी 9वीं दृष्टि आपके करियर स्थान पर पड़ेगी तो करियर में उन्नति देंगे आपके चूंकि भाग्य के कारक भी है तो भाग्य में उन्नति और करियर में उन्नति, दोनों उन्नतियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। बस आपको देखना यह है कि कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि उलझी हुई आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो जब उलझी हुई आती है तो आप कंफ्यूज्ड होते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति उसमें मदद भी कर रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं कहने जा रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही। 8वां स्थान किसका है? परिवर्तन का है। वहां पर बैठे कौन है? शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। दोनों गुरु आमने सामने आ जाएंगे और ये समसप्तक योग कहा गया है। समसप्तक योग ये राजयोग है और दोनों गुरु जब सामने बैठेंगे तो आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेंगे। अचानक से अपॉर्चुनिटी आएंगी, अचानक से लाभ आपको होगा। ऐसे लाभ हो सकते जिसके लिए आप तैयार ना हो, बड़े लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये समय दिवाली के इर्द गिर्द का जो समय होगा, क्योंकि उस समय शुक्र और बली हो जाएंगे। हालांकि गोचर तो 13 अक्टूबर को ही वृश्चिक राशि पे आ जाएंगे, लेकिन जब इनका ऐन बल और अंश बल बढ़ता हुआ चला जाएगा तो दिवाली के आसपास आपको बड़े लाभ होने की, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद भी शुक्र जब गोचर करेंगे 7 नवंबर के बाद में आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे धनु राशि पे, और फलतः गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। गुरु शुक्र के घर पे और शुक्र गुरु के घर पे बहुत अच्छे परिणाम उस समय भी आपको प्राप्त होंगे। यही खूबसूरती है, ग्रहों की गोचर की खूबसूरती इस बार ये देखने को मिलेगी और आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। बहुत शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण भी योग यहाँ भी बनेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र आमने सामने होंगे। तो थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा। लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध की युति के कारण से भी बनता है। यहाँ पर शुक्र के जो प्रतिनिधि देवी हैं लक्ष्मी और गुरु के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो नारायण है। आमने सामने जब बैठेंगे लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और दिवाली के इर्द गिर्द ये योग आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। कुछ उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो कुछ उलझने भी आएंगी। लाभ तो आएगा, शुभत्व तो बढ़ेगा, लेकिन उलझनों के साथ आएगा और उन उलझनों में हमारा विवेक बना रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्यमेव हर व्यक्ति को इस कालखंड में तो करना ही चाहिए। जीवन भर कर सके तो बहुत अच्छा, अपने जीवन का हिस्सा बना सके तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं हो सकता। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से 1 बार 2 बार 3 बार जितना कर सके, 3 बार कर सकता है कोई व्यक्ति। ऋषियों ने कहा है कि 3 बार यदि आप करते हैं तो इसका सर्वोत्तम परिणाम, प्रतिदिन 3 बार करते हैं तो सर्वोत्तम परिणाम। न 3 बार कर सके तो 2 बार करें, न 2 बार कर सके तो 1 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। और साथ साथ नमो नारायण मंत्र का जप ये अनिवार्य है। चलते फिरते उठते बैठते नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, या फिर नारायण नारायण नारायण, इसका जप करते रहेंगे। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रत्व आपके लिए वरदान साबित होगा, चमत्कार साबित होगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लीजिएगा। और कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।